8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम की स्कॉलरशिप इम्तिहान में ज़हनी आजमाइश का हमारा मज़मून आज हम शुरू कर रहे हैं। और ज़हनी आजमाइश का जो पहला जुज़ है फ़हम व अदराक, इस जुज़ में 3 ज़िमनी जुज़ है और इस पर कुल 8% सवालात पूछे जाते हैं। हमारा आज का पहला जुज़ है हिदायत पर अमल, बयान और मवाद। चलिए देखते हैं हिदायत पर अमल, बयान और मवाद में हमें क्या क्या करना है और किस तरह के सवालात आते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आप जहन नशीन कीजिए। इसमें हमारा पहला जुज़ है फ़हम व अदराक वाला। ज़हनी आजमाइश के ज़रिए तलबा में मौजूद मुख्तलिफ़ सलाहियतों की पैमाइश की जाती है। ज़हनी आजमाइश का जो मज़मून है उसमें तलबा की मुख्तलिफ़ अलग अलग सलाहियतों की पैमाइश की जाती है। इन सलाहियतों में से एक सलाहियत फ़हम की है, यानी आपने किसी चीज़ को या किसी मज़मून को या किसी पॉइंट्स को कितने अच्छे तरीके से समझा है। फ़हम का मतलब ही समझना होता है। हम जो कुछ सुनते या पढ़ते हैं इसे ठीक तौर पर समझकर इस मालूमात से पूछे गए सवालात के अगर सही जवाब दे तब कह सकते हैं कि हमें इस मालूमात का सही फ़हम हुआ है। हिदायत पर अमल आवरी में मवाद, ज़बानदानी, अंग्रेज़ी, हुर्फ़ तहज्जी जैसे ज़मनी मौज़ूआत फ़हम इकाई में शामिल है। तलबा की मालूमात का जायज़ा लेकर उसे उमूर से इससे मुंसलिक करना हमें होता है। इस तरह जहाँ ज़रूरी हो मुख्तलिफ़ उसूलों पर और ज़ाब्तों पर आपके फ़हम की हम जाँच करते हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे देखी अभी। तो डायरेक्ट हम सवालात देखेंगे, सवालात किस नौइयत के आते हैं। हमारा पहला सवाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। मुझे बाला शेर में जाने ये लफ्ज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल किया गया है। अंडरलाइन कर लेंगे, हम समझ में आ जाएगा हमें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, ये देखिए ये जाने एक बार आ गया, जाने 2 बार, ना जाने जाने 3 बार, फिर ये जाने 4 5 4 हो गया और ये जाने 5। इस तरीके से इसमें जो जाने का वर्ड है, लफ्ज़ है, ये 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। 5 मरतबा हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 को हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। दूसरा सवाल है, अब बंदर बाट बंद होना चाहिए, बस ये बताना बहुत बेहतरीन है। दर्जे बाला जुमले में हुर्फ बे कितनी मरतबा मुतहर्रिक है। देखिए मुतहर्रिक है, ये एक्चुअली ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उर्दू ग्रामर, अरबी ग्रामर में जो मुतहर्रिक हुर्फ होते हैं वो किसे कहते हैं। मुतहर्रिक हुर्फ यानी ऐसे हुर्फ जिसपे ज़ेर ज़बर या पेश होता है। तो यहाँ पे जो हुर्फ हमें दिए गए हैं इसमें हमें बे जो है, बे ये कितनी मरतबा मुतहर्रिक है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ देखिए ये बंदर, बाट, बंद, बस, बताना, बहुत, बेहतरीन, इसमें ये बे जो है मुतहरिक है। और अब में ये मुतहरिक, देखिए अब में भी बे है लेकिन अब में ये मुतहरिक नहीं है। बंदर बाट बंद 3, बस 4, बताना 5, बहुत 6 और बेहतरीन 7। 7 मरतबा ये हुर्फ जो है बे ये मुतहरिक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तीसरा सवाल है, तहज़ीबुल इखलाक इस लफ्ज़ में बिलतरतीब चौथा और 7वां हुरूफ कौन सा है। यहाँ पे तहज़ीबुल इखलाक को हमें अलग अलग करना होगा। देखते हैं यहाँ पे तहज़ीब में पहले ते आता है, ते के बाद हे आता है, फिर जे आता है, जे के बाद में फिर ये आता है, फिर बे आता है, फिर अलिफ, फिर लाम, फिर अलिफ, फिर ख़ै, फिर लाम, फिर अलिफ और फिर काफ। अब इसमें क्या कहा गया है, इस लफ्ज़ में बिलतरतीब चौथा, इसको नंबरिंग करेंगे हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11 और ये काफ 12। इस लफ्ज़ में बिलतरतीब चौथा, यहाँ पे चौथा कौन सा है, ये छोटी ये, और 7वां यहाँ पे है लाम। तो ई और लाम आया है ऑप्शन में, हमारे ई और लाम पहला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, सुबह उठने के बाद दांत, मुंह, हाथ और पैर साफ करे, इस जुमले में कितने हुर्फी लफ्ज़ सबसे ज़्यादा मरतबा आए हैं। कितने हुर्फी लफ्ज़, यानी हमको इनके हुर्फ गिनना है। अब देखिए सुबह में स्वाद बे है, इसमें है टोटल 3 हुर्फ। उठने अ ठ न ये, तो इसमें है 4 हुर्फ। के में है काफ और ये 2 हुर्फ। बाद में बे एन दाल, बाद में है 3 हुर्फ। दांत दाल अलिफ नून ते 4 हुर्फ। मुंह मीम नून है में 3 हुर्फ। हाथ हे अलिफ और थे, इसमें भी 3 हुर्फ। और में भी 3 हुर्फ, अलिफ और रे। पैर पे ये रे, पैर में 3 हुर्फ। साफ स्वाद अलिफ फे 3 हुर्फ। करे काफ रे ये और ये नून वन्ना, यहाँ पे 4 हुर्फ। तो कौन से हुर्फ सबसे ज़्यादा है, देखिए ये 3, 1 2 3 4 5 6, 3 जो आया है ये आया है टोटल 1 2 3 4 5 6
7 मरतबा आया है 3 हुर्फी। 4 हुर्फी आया है हमारे पास में 1 2 और ये 3, 4 हुर्फी आया है 3 बार। उसके बाद और कोई है 2 हुर्फी है, 2 हुर्फी एक ही बार है। तो यहाँ पे हमारा जो 3 हुर्फी वर्ड है वो सबसे ज़्यादा मरतबा आया है 7 मरतबा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है 3 हुर्फी वर्ड ये सबसे ज़्यादा आया है। तो 3 हुर्फी वर्ड के लिए हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, ताब व ताकत, सब्र व राहत, जान व ईमान, अकल व होश, दर्ज वाला मिसरे में स हुर्फी लफ्ज़ की तादाद कितनी है। सेम अभी की जैसे सवाल है, यहाँ पे स हुर्फी यानी 3 हुर्फी लफ्ज़ पहचानना कितने हैं, क्वांटिटी बताना है उनकी। तो ते अलिफ बे ये हो गया 1, ताकत तोय अलिफ काफ ते ये 4 हुर्फी है, सब्र स्वाद बे रे 3 हुर्फी है, राहत रे अलिफ हे ते राहत 4 हुर्फी है, जान जे अलिफ नून 3 हुर्फी है, ईमान अलिफ ये मीम अलिफ नून ये है 5 हुर्फी, अकल 3 हुर्फी अलिफ काम लाम, और होश हे वाव शीन होश 3 हुर्फी। तो 3 हुर्फी कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 मरतबा आया। 5 मरतबा हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, बस अपने मुकाम से निकली, इस जुमले में 4 हुर्फी लफ्ज़ 2 हुर्फी लफ्ज़ से कितने ज़्यादा या कम है, ज़्यादा या कम। 4 हुर्फी देखेंगे पहले कौन कौन कितने हैं। बस ये है 2 हुर्फी, अ प ने ये है 4 हुर्फी, मुकाम मीम काफ अलिफ मीम मुकाम 4 हुर्फी, से 2 हुर्फी, निकली नून काफ लाम और छोटी ये 4 हुर्फी। तो 4 हुर्फी आए हमारे पास में 3 बार, 2 हुर्फी आए हमारे पास में 2 बार। तो ये 3 - 2 बराबर 1, यानी 4 हुर्फी वर्ड जो है वो 2 हुर्फी वर्ड से 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 है, रवादारी इस लफ्ज़ के पाँचवें हुर्फ के दाएं जानिब के तीसरे हुर्फ के बाएं जानिब दूसरा हुर्फ कौन सा है। रवादारी को पहले अलग अलग करते हैं, रे वाव अलिफ दाल अलिफ रे वाव। अब इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या कहा गया, इस लफ्ज़ के 5वें हुर्फ, पहले 5वां हुर्फ पहचानो, अलिफ आ गया 5वां हुर्फ, इसको ज़रा सा अपन वो कर लेंगे, ये आ गया अलिफ 5वां हुर्फ। 5वें हुर्फ के दाएं जानिब यानी राइट साइड के तीसरा हुर्फ, तीसरा कौन सा है, 1 2 3 वाव है उसका। तीसरे हुर्फ के बाएं जानिब यानी वापिस हमको आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, बाएं जानिब दूसरा हुर्फ, ये पहला और ये दूसरा, ये मिल गया हमारे को हमारा आंसर दाल हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, गुबार खातिर इस लफ्ज़ के तीसरे 5वें और 8वें हुर्फ से बनने वाले बामानी लफ्ज़ का जिद कौन कौन सा, तीसरा 5वां और 8वां। गुबार खातिर को अलग अलग करते हैं, गैन बे अलिफ रे खे अलिफ तोय और रे। अब इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या क्या क्या, तीसरा अलिफ है, पाँचवा खे है, और आठवां रे है, यानी अलिफ खे और रे से हमको एक बामानी जुमला बनाना है। तो ये बनता है खे अलिफ रे, ये हो गया हमारे पास में खार यानी होता है कांटे, और कांटों की जिद बताना है। देखिए लफ्ज़ की जिद बताना है, तो कांटे की जिद क्या आती है, कांटे की जिद आती है गुल यानी फूल, खार यानी कांटे, कांटों का उल्टा फूल, खार का उल्टा गुल हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मगाने हिजाज इस लफ्ज़ के दाएं से 5वें और बाएं से 10वें हुर्फ कौन सा है। पहले इसको अपन अलग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दाएं से 5वां और बाएं से 10वां। तो अलिफ रे मीम गैन अलिफ नून फिर हे जीम अलिफ और रे। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसमें क्या कहा गया, दाएं से 5वां, दाएं से बोले तो राइट से जाना है हमारे को, राइट से पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा मिल गया हमारे को अलिफ, और बाएं से 10वां यानी इधर से जाना है हमारे को बाएं से 10वां। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां भी कौन सा मिल गया हमारे को, अलिफ ही मिल गया। तो बाएं से 5वां भी अलिफ है, दाएं से 5वां भी अलिफ है। तो अलिफ हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, अहमदनगर इस लफ्ज़ के दरमियान में आने वाले हुर्फ के दोनों बाजू यकसा फासले पर आने वाले कौन से हुर्फ की जोड़ी मुतबादिल से नहीं है, जोड़ी मुतबादिल में से नहीं है। देखते हैं यहाँ पे पहले हम अहमदनगर अलग अलग करेंगे, अलिफ हे
मीम, दाल, नून, गाफ और रे। अब इसमें क्या क्या गया, दरमियान में कौन है इसके, एक दो तीन, एक दो तीन, हमारे पास दरमियान में कौन सा है, दरमियान में हमारे पास में है दाल। दरमियान में आने वाले हुर्फ के दोनों बाजू यकसा फासले पर, दोनों बाजू यकसा फासले पर, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाएं जानिब और बाएं जानिब। पहले ऑप्शन देखेंगे अलिफ और रे, तो अलिफ यहाँ पे है, इसके पास से एक दो तीसरे मुकाम पर है और एक दो तीसरे मुकाम पर भी रे है, देखिए ये तीन तीन मुकाम पर है, यकसा फासले पर है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही है। क्या है, जोड़ी मुतबादिल से नहीं है, नहीं पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारे इसमें है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं मीम और नून। मीम यहाँ पे पहले मुकाम पर है और यहाँ पे नून भी दाल के पहले मुकाम पर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ओके है और गाफ, यहाँ पे देखते हैं है, देखिए यहाँ पे है दूसरे मुकाम पर है और गाफ भी दूसरे मुकाम पर है, तो ये भी बराबर दुरुस्त है। अलिफ और नून चेक करेंगे, अलिफ तीसरे मुकाम पर है और नून पहले मुकाम पर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक जो है ये मुतबादिल में से ये जोड़ी जो है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमें चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में आपकी मश्क के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ, 10 सेकंड आपके स्क्रीन पे हो रहेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, और उसके आंसर इस वीडियो के ही अख्तिताम पे आपको मिल जाएंगे।